हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में मेरे संग। आज की जो वीडियो है ये बेसिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो लोग थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग। तो अभी थाईलैंड ने स्टिकर वीज़ा को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए एक नया स्टेप लिया है जो स्पेशली इंडियंस के लिए है। तो अगर आप इंडिया में किसी भी सिटीज़ में रहते हैं, मैं आपको सिटी का नाम बता दूंगा उस सिटी में, तो आप ये फंक्शनलिटी आप ले सकते हैं जो आपको अक्टूबर 1 से स्टार्ट कराना है थाईलैंड ने। तो अभी तक क्या है कि मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर्स जो लेके जाते हैं वो वीज़ा अराइवल लेके जाते हैं या फिर ई वीज़ा लेके जाते हैं। बट उनका जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि महंगा है वो आपके लिए। इसके अलावा अगर बात करूँ, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कहीं ना कहीं आप करेंसी भी आप लेके जाते हैं क्योंकि आपको जो पेमेंट करना पड़ता है वो ऑब्वियसली थाईलैंड की जो करेंसी है बात, उसमें पेमेंट करना पड़ता है, तो वो ऑब्वियसली काफ़ी एक्सपेंसिव है। ओके उसी को थोड़ा इजी बनाने के लिए और स्टिकर वीज़ा लेने के लिए जो थाईलैंड ने एक कंपनी के साथ में टाइप करा है जो है डियो डिजिटल ग्लोबल। जो ये कंपनी है, इनका एक हेड ऑफिस है ये आपका यूएई में, और एक ऑफिस है इनका दिल्ली में, इंडिया में, विच मीन्स। तो अभी क्या है कि इन्होंने टाइप करा है, इफ़ यू आर अप्लाई फॉर स्टिकर वीज़ा सो यू विल हैव टू अप्लाई थ्रू डियो डिजिटल ग्लोबल। और ये इफ़ेक्टिव हुआ है 1 अक्टूबर से। ओके अभी तक क्या है कि स्टिकर वीज़ा के अलावा अगर आप जैसे वीज़ा अराइवल या फिर वीज़ा ई वीज़ा लेके जाते हैं वो तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। जैसे कि ई वीज़ा पड़ता है 6,820, वीज़ा अराइवल पड़ता है 4,500। बट काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं वीज़ा अराइवल का, बिकॉज आपको कोई हैसल नहीं लेना पड़ता, आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं शो करनी पड़ती। बट अगर आप स्टिकर वीज़ा लेते हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रायर बेसिस में आपको शो करने पड़ते हैं, तभी वो आपको स्टिकर वीज़ा प्रोवाइड करता है। बट ये है कि आपके लिए थोड़ा सा चीप रहता है 2,000 रुपीज़। बट ये है कि आप अगर कई जो पर्सन होते हैं वो उसको लेना चाहते हैं, ठीक है, अपने स्टिकर पे हर एक कंट्री का वीज़ा वो दिखा सके और रख सकते हैं मेमोरी के तौर पे। तो ये अभी स्टार्ट करा है, मैं इनकी वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ मैं। तो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट आपको इस तरह से शो होगी, वो मैं दिखा देता हूँ। मैं आगे का जो ये तो मैंने दिल्ली की खोल रखी है, तो मैं इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से भी हटा दिया। ये वेबसाइट ऐसे ओपन होकर आएगी, अगर आप कभी गूगल पर सर्च करेंगे तो डियो डिजिटल ग्लोबल इस तरह से आएगी। जो ये आप वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक क्या है कि ये जो वीज़ा है, ये जो थाईलैंड ने वीज़ा स्टार्ट करा है, ये कुछ ही सिटीज़ में स्टार्ट किया, जैसे कि मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अभी बैंगलोर और इसमें अवेलेबल है। तो आप चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके तो अभी मैं बात करता हूँ न्यू दिल्ली के रिगार्डिंग। तो न्यू दिल्ली पे आपको क्लिक करना है, आपको एक वेबसाइट पे वो रिडायरेक्ट करेगा, तो ये न्यू दिल्ली की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर आप मुंबई में करना चाहते हैं तो मुंबई पे क्लिक करेंगे तो मुंबई की वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं बात करता हूँ न्यू दिल्ली की। देखिए, न्यू दिल्ली में अप्लाई करने के लिए आपको इनके ऑफिस जाना पड़ेगा, जो है डिफेंस कॉलोनी में। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको एक वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का एक ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आप उनका जो एड्रेस है, टाइमिंग और वो सब इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेल भी कर सकते हैं इनको बेटर इन्फॉर्मेशन के लिए, कि क्या प्रोग्रेस चल रहा है आपके वीज़ा का, तो उसके रिगार्डिंग भी कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने मेंशन करा है। अगर बात करें तो फ़ीस की, जैसे मैंने आपको बताया, फ़ीस ऑब्वियसली स्टिकर वीज़ा की थोड़ा चीप है, और काफ़ी लोग स्टिकर वीज़ा प्रेफर करते हैं। तो क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्या डॉक्यूमेंट आएंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको सिंपली जाना है, या तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अगर नहीं है तो नीचे भी एक ऑप्शन दिया है इन्होंने, अगर आपको इसी तरीके से करना है तो होम पे जाएंगे तो होम पे आपको मिल जाएगा। जैसे अभी मैं होम पर जाता हूँ, इनको यहाँ से भी आप ऑप्शन डायरेक्टली जा सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके अगर आपको इस तरह से जाना है तो वीज़ा टाइप पहले आप चेक कर सकते हैं वीज़ा टाइप क्या है। तो ओबियसली काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के वीज़ा ही आपको इशू करती है। तो मेनली जो टूरिस्ट जो होते हैं वही जाते हैं और थाईलैंड में एक्सप्लोर करने घूमने के लिए। तो आप टूरिस्ट आप पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके फ़ोटोज़ की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। तो बात करता हूँ सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। देखिए, डॉक्यूमेंट के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट पे जाके आपको वो सारे डॉक्यूमेंट आपको शो कर देगा।
कि क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो यहाँ इन्होंने मेंशन करा है कि ऑब्वियसली पासपोर्ट ऑब्वियसली लगेगा जिसका वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ हो। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं इनकी वेबसाइट से। तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड फॉर्म पे आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप ये डाउनलोड करके आप मैनुअली फिल कर सकते हैं इसको। ओके, तो वो उसके साथ में अटैच कीजिएगा। साथ में 2500 का आपका फ़ी रहेगा। इसके अलावा बिकॉज दिस इज़ नॉट फॉर इंडियन, तो उसको आप हटा दीजिए बिकॉज नॉन इंडियन पासपोर्ट हो जाए, ठीक है, तो वो क्लियर नहीं है। आपकी रिटर्न टिकट, कंफर्म टिकट आपकी आने की जाने की रिटर्न टिकट। ओके, इसके अलावा आपका एकोमोडेशन विच मीन्स दैट होटल, आपका होटल बुकिंग आप करवाइए। इफ़ यू डोंट हैव एनी होटल बुकिंग, इफ़ यू हैव एनी फ्रेंड, ओके, सो वहाँ से आपको इन्विटेशन लेटर लेना पड़ेगा। सो बेटर है कि आप होटल रिजर्वेशन पहले बुक कराइए बिकॉज आपको शो करनी पड़ेगी जैसे इन्होंने मेंशन करा है। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ ओबियसली बैंक स्टेटमेंट वो आपसे मांगे 6 मंथ की, या फिर आप पासबुक दे सकते हैं इनके अकॉर्डिंग जिन्होंने मेंशन करा है। ओके, ओरिजिनल पासपोर्ट आपका सॉरी ओरिजिनल आपका पासबुक लगेगा, किसी भी बैंक आप दे सकते हैं। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट अगर आप देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको दोनों ही चीज़ देनी है। बैंक स्टेटमेंट आप 6 मंथ की आप डाउनलोड करके बैंक से अटैच करके वो आप अपलोड कीजिए और उसमें एटलीस्ट आपका जो फंड हो जाए वो 50,000 समथिंग हो जाए, 50 या 55,000 समथिंग, ठीक है, जिससे कि वो आपका जो वीज़ा है उसको प्रोसेस कर सके। इसके अलावा इंटरनेशनल हेल्थ सर्टिफिकेट द एप्लीकेंट फॉर द 45 कंट्रीज, सो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज़ नॉट फॉर इंडियन, तो इसके लिए आप उसको रहने दें तो बेटर रहेगा बिकॉज ये उन कंट्रीज़ के लिए 45 कंट्रीज़ के लिए इंडिया इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस, सो आप उसको छोड़ सकते हैं। इन केस ऑफ इंसेंटिव टू, सो ऑब्वियसली अगर आप किसी ऐसे तरह से जा रहे हैं, कोई कंपनी को आप स्पॉन्सर कर रही है, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको काफ़ी सारी जो चीज़ है वो आपको शो करनी पड़ेगी, जो जैसे इन्होंने मेंशन भी करा है। ओके, तो इन्होंने मेंशन करा कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन सो दैट विल बी मैंडेटरी। अगर आप कोई अपने सैलरी स्लिप या कुछ और देना चाहते हैं, सो यू कैन गिव, बट दिस इन्फॉर्मेशन शुड बी मैंडेटरी। ओके, इसके अलावा ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल कीजिएगा। ओके, और मतलब कि अब अपने अकॉर्डिंग आप रेडी कीजिएगा और साथ में अपने वीज़ा फॉर्म के साथ में आप अपना पासपोर्ट के साथ में फ़ोटो के साथ में आप शो कीजिएगा। ओके, तो ये सारा चीज़ है वो आपको ध्यान में रख के चलना है। फ़ी की मैं बात करता हूँ, फ़ी की इन्फॉर्मेशन भी हम इसकी जो वेबसाइट है वो चेक कर लेते हैं। वीज़ा की जो फ़ी रहेगी सिंगल एंट्री की वो 2500 रहेगी। ओके, इसके अलावा अगर बात करता हूँ डिजिटल सर्विस फ़ी भी जैसे आपको दिख रहा है वो 500 है आपकी। स्पेशल टूरिस्ट वीज़ा 5000। ओके, इसी तरह से आपका जो अलग अलग तरह के वीज़ा हैं उनका जो चार्जेस है वो बढ़ता रहेगा। अगर आप मल्टीपल लेना चाहते हैं अवे तो आपका 12,000 आएगा। सो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज़ नॉट सेंसिबल। अगर आपका काफ़ी ज़्यादा ट्रिप होता है ओके तो आप चूज़ कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, प्रोसेस टाइमिंग ऑब्वियसली जो रहेगा प्रोग्रेस में, उसमें जैसे वो पीरियड में जाता है प्रोसेसिंग में, वो 4 दिन का आपको लेके चलना है आपको। फ़ोटो ऑब्वियसली दिस इज़ द सिमिलर लाइक एज अदर फोटोज़, जो आपका ऑब्वियसली आपका 80% आपका फेस होना चाहिए और दैट शुड बी क्लियर। ओके, एंड विल होपफुली दैट विल बी अ वाइट बैकग्राउंड, सो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। ओके, और उस बात को आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इनकी वेबसाइट से भी आप ले सकते हैं, साथ में इनका जो नंबर है आप उससे कॉल करके भी ये इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं अगर आपको कोई भी जैसे इन्फॉर्मेशन आपको एडिशनल लेनी है। ओके, क्योंकि बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं किसी भी वीज़ा को इशू करने में वही डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं, और आप डीओ डिजिटल ऑफिस जाइए इनके, आप डायरेक्टली वहाँ से 4 दिन के अंदर आप स्टी का वीज़ा ले सकते हैं थाईलैंड का। ओके, एक बार दोबारा से मैं आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ कि क्या क्या आपको डिटेल फिल करना है। इसके अंदर अपना नाम, ओके, और नेशनलिटी, आपका नेशनलिटी ऑफ बर्थ प्लेस, मैरिड स्टेटस सिंगल, या फिर आपका ऑलरेडी अगर वेडिंग हो गई है तो डेट ऑफ बर्थ, ट्रैवल टाइप क्या रहेगा आपका, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट इशू डेट, ठीक है, करंट एड्रेस, डेट ऑफ अराइवल इन थाईलैंड, कि आपका पहुँचेंगे थाईलैंड में। ओके, ट्रैवल बाय फ्लाइट या फिर क्या है आपकी फ़्लाइट नंबर आप डालेंगे, ठीक है, वैसे क्या किस तरह से आप चाह रहे हैं।
ड्यूरेशन ऑफ मतलब कि आप कितने दिन वहाँ रुकने वाले हैं, डेट ऑफ प्रीवियस विजिट, तो ऑब्वियसली अगर आपने कभी इससे पहले करा है तो आप मेंशन कीजिए, अदरवाइज नो नीड टू मेंशन। पर्पस ऑफ विजिट टूरिज्म या फिर किसी और डिफरेंट प्लेस आप जा रहे हैं। इसके अलावा द कंट्री यू हैव ट्रेवल, ओके, तो बेसिकली क्या है, करनी डॉक्यूमेंट, ओके, सो ये आपके लिए है, आप चाहे तो फिल कर सकते हैं। ये आपको मेंशन करनी है कि आप कहाँ रुकेंगे उसके रिगार्डिंग, ठीक है, उनका नाम या पूरी डिटेल आप फिल कीजिएगा, अपना जो भी एड्रेस आप जहाँ भी रुकने वाले हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके इसके साथ साथ में अपना सिग्नेचर और डेट आप मेंशन करके आप वो अटैच कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। क्योंकि देखिए ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, आपका पासपोर्ट देंगे, फ़ोटो देंगे, ट्रैवल आपका फ़्लाइट की डिटेल्स देंगे, इसके अलावा भी आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, उनको बैंक स्टेटमेंट देंगे, तो काफ़ी सारी इन डिटेल्स आपको देंगे। तो उसके साथ में अटैच करके आप इनके पासपोर्ट ऑफिस जा सकते हैं, इनके वीज़ा सेंटर जा सकते हैं और अपना जो स्टीकर वीज़ा है वो इशू करवा सकते हैं। मोस्ट ऑफ ये मुझे नहीं लगता कि काफ़ी ज़्यादा हैसल रहेगा इनके में। विदाउट एनी हैसल आप जो वीज़ा है वो ले सकते हैं, बिकॉज 50,000 इज़ नॉट अ बिग अमाउंट इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो आउटसाइड, ओके, फ्रॉम इंडिया, एंड दैट विल बी अ प्लस पॉइंट कि आप स्टीकर वीज़ा थाईलैंड का बहुत इसी तरह से ले सकते हैं, एंड दैट विल बी अ प्लस पॉइंट कि अगर आप कहीं और कंट्री जाते हैं तो वो एक प्लस पॉइंट रहता है आपके लिए, ओके। सो कॉन्टैक्ट नंबर की इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको एड्रेस आपको दे दूंगा, ओके। और एप्लीकेशन स्टेटस जैसे आप आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो आपका एप्लीकेशन स्टेटस आप इनकी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। कुछ FAQ सेक्शन में आते हैं कि कुछ जैसे कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ओके, वो भी आप इस पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर चाहें जो भी आपको कोई क्वेश्चन हो कि ओके डिफरेंट विद द वैलिडिटी, ओके, सो वैलिडिटी इज़ अ ग्रेट पॉइंट, ओके। वैलिडिटी के बारे में भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि जो वैलिडिटी रहेगी, ओके, जो वीज़ा इशू कराएगा आपको वो कितने दिन के लिए रहेगा, ओके, कि क्या वैलिडिटी रहेगी, 3 महीने, 1 साल, क्या रहेगा। और वो सेम चीज़ मैं मनी कंट्रोल की जो वेबसाइट है ये भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा कि जो वैलिडिटी रहेगी वो कितने कितने दिन की रहेगी, जिससे कि आप उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। तो देखिए वैलिडिटी रहेगी आपकी स्टीकर वीज़ा की, वो डिपेंड करता है, बट मोस्टली आपका 3 मंथ रहती है। 3 मंथ का आपको वो वैलिडिटी प्रोवाइड करते हैं, 3 महीने के अंदर अंदर आप जो अपना वीज़ा है उसको यूज़ कर सकते हैं थाईलैंड के लिए। एंड मोस्ट प्रॉबली मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम के, क्योंकि 3 मंथ इज़ द इनफ, ओके, क्योंकि अगर कोई भी टूरिस्ट प्लान कर रहे हैं तो वो 3 महीने पहले वो उसे सोच के चलता है, ओके। और थाईलैंड इज़ नॉट दैट मच कि आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा आपको सोचने में, बिकॉज यू हैव द कनेक्टेड फ्लाइट, यू हैव द डायरेक्ट फ्लाइट, एंड यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ओके। तो वैलिडिटी रहेगी आपकी 3 मंथ, ओके। एंड ये डिपेंड करता है कि इन सर्टेन अगर कुछ ऐसा होता है तो वो वैलिडिटी बढ़ा भी सकती है, ओके। एक्सटेंशन आप ले सकते हैं, आप वो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो एप्लीकेशन ऑफिस जाके आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा कि अगर आपको थोड़ा आपको इंक्रीज करवाना है ड्यूरेशन, ठीक है। तो उस बात को आपको ध्यान में रख के चलना है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है आपको वैल्यूएबल लगी होगी, बिकॉज दिस इज़ नॉट कि आपको ऑब्वियसली ये जो डिटेल्स है वो ऑब्वियसली पता होंगी। अगर आपको कुछ भी अगर डाउट होता है तो इनकी वेबसाइट पे जाके भी आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप फेच कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं और डायरेक्टली आप इनसे बात कर सकते हैं। अगर आप जैसे मुंबई में हैं, मुंबई का मैं निकाल देता हूँ, मुंबई का भी कॉन्टेक्ट नंबर इन्होंने मेंशन करा है, ओके। मुंबई के ऑफिस में जाके भी आप, या फिर अगर आपको कुछ जाने से पहले इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ओके। तो मोस्ट ऑफली जैसे मैं चेक कर पा रहा हूँ तो इन्होंने ना दिल्ली ही सेंटर का नंबर दिया है, ओके। मोस्ट ऑफली इनका एक ही कॉल सेंटर है जो आपका ऑल ओवर इंडिया से सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लेता है, काफ़ी सारी डिटेल्स लेता है और वहीं से वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सर्कुलेट करते हैं। दिस इज़ नॉट कि मुंबई के लिए एक डिफरेंट नंबर है, they have the centralized number, and if you want to call, okay, so the call will be connected in the Delhi region,
और वहाँ से वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। एंड टाइमिंग मोस्टली सबका सेम है, और जाके भी आप वो जो अपना पासवर्ड है वो रिट्रीव कर सकते हैं जिसका टाइम इन्होंने मिशन करा है। ओके, सो होपफुली मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी आपको अवेलेबल लगी होगी। अगर अवेलेबल लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अपना ध्यान रहे, कुछ नहीं, और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल ID पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।